नमस्कार आप सभी को, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी पाठशाला की एक और नई वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात के लिए बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2-3 वीडियो वाइट बोर्ड के ज़रिए मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी ड्यू टू सम इश्यूज़ बिकॉज आई एम नॉट इन माय प्लेस। सो उसके लिए बहुत माफ़ी। और नेक्स्ट जो 3 टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ इसी मतलब वीडियो के थ्रू, और दिखा दूंगी मैं आपको पिक्चर्स भी साथ साथ में। उसमें मैंने जो नोट्स है उसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैंने दे के रखा है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाकर क्लिक करें और वीडियो देखे जाके। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, अनुरोध है मेरा कि जब भी आप चैनल पे जाएं तो डायरेक्ट वीडियोस में ना जाते हुए प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि हमारी 3 फैकल्टी है, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस एंड मैथ्स। तो तीनों की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो तो उस प्लेलिस्ट में जाएं और अलग अलग सब्जेक्ट को वहाँ पर देख सकते हैं। जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, संस्कृत के बच्चे, साइंस के बच्चे और मैथ्स के बच्चे, वो उन प्लेलिस्ट को वहाँ जाके चेक कर सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मस्कुलर टिश्यू पे आते हैं। So as you all know, in the previous video I have discussed that muscular tissue work as a मूवमेंट ऑफ आर बॉडी। ठीक है, मूवमेंट करता है हमारी बॉडी की। मैं काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, हम सांस ले रहे हैं, हम चलते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मस्कुलर टिश्यू। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए मस्कुलर टिश्यू की क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि मस्कुलर टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अ टिश्यू। कैसा टिश्यू है ये? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ मसल्स। दिखती सी बात है, मस्कुलर है तो मसल से ही बना होगा। दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, जिसके पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करने की। किसको? प्रोड्यूसिंग मूवमेंट इन द बॉडी, बॉडी की मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलीज करने की जिसमें क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एज द मस्कुलर टिश्यू। जो हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, बनाता है, जो कैरी ऑन रखता है उन सारी चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड एज द मस्कुलर टिश्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उस डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके बाद आते हैं हम इसके टाइप्स के ऊपर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके टाइप्स के बारे में। सॉरी अगर थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। तो देखिए जी, जो ये टाइप्स हैं, टाइप्स को मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज़ SSC। तो S से हो जाएगा स्केलेटल, C से हो जाएगा कार्डियक और S से हो जाएगा स्मूथ मसल। और आगे हम जानेंगे 1 बाय 1 इनके बारे में। तो मैंने इसकी जो ट्रिक बनाई है SSC, उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे SSC एक एग्जाम होता है जिसके अंडर जो है डिफरेंट पोस्ट निकाली जाती है, जैसे कांस्टेबल की पोस्ट हो गई, स्टेनोग्राफर की हो गई, है ना। फेज 1 से 14 तक के बीच में काफ़ी सारी पोस्टें निकाली जाती है। और एक बात ये भी बता दूं कि SSC ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें गर्ल्स की फीस नहीं लगती है किसी भी प्रकार की। तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं इसमें। अभी कुछ समय पहले भी इसकी पोस्टें निकली और आने वाले टाइम में भी कहा जा रहा है कि इसकी काफ़ी पोस्टें आने वाली है। तो आप लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में निकाली जाती हैं ये पोस्ट। इसी में जैसे फर्स्ट मैंने बताया स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल नाम आता है तो दिखती सी बात है कि स्केलेटल नाम आ रहा है तो इट इज़ रिलेटेड टू द बोन्स। ठीक है, बोन्स से रिलेटेड है ये, हमारी हड्डियों से रिलेटेड। जहाँ भी स्केलेटल नाम आएगा वहाँ पे हमारी बोन्स ही आती हैं। बोन्स आती हैं तो दिखती सी बात है, दीज आर वॉलेंटरी, हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करने वाले। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ तो अपनी इच्छा से लिख रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ तो भी मैं अपनी इच्छा से चल रही हूँ। वॉलेंटरी हैं तो दिखती सी बात है, स्ट्राइएशन होंगी, धारियां हैं इनमें। ठीक है, स्ट्राइएटेड हैं ये, और मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स में। ओके, सो इनका फंक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बोला, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, लिखने में, घूमने में, चलने में, दौड़ने में, नाचने में, भागने में, खाना खाने में, हर एक चीज़ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं नॉन स्ट्राइएटेड। ठीक है, इनमें धारियां नहीं होती हैं, एंड ऑल्सो दीज आर इनवॉलेंट्री। आपका हार्ट आपकी मर्जी से काम करता है? नहीं ना। लीवर आपकी मर्जी से काम करता है? बिल्कुल नहीं। ये अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, जो इनके फंक्शन है ये उनको परफॉर्म करते हैं अपनी मर्जी से। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज द इनवॉलेंट्री
यूरिनरी मसल्स। गॉट इट? तो यही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। एंड द मेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, और इनकी लोकेशन होती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिनरी ब्लैडर में और ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या है इनके? पासिंग द फूड, फूड को पास करना, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना, और मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, इसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन? स्मूथ मसल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द कार्डियक मसल्स, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या होते हैं। कार्डियोलॉजी, जब हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो सीधा ये हार्ट से बिलोंग्ड है, तो सीधी सी बात है पहला कैरेक्टर यही होगा कि कार्डियक मसल्स जो कहाँ होती है? हमारे हार्ट में, ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, और ये कैसी होती हैं? स्ट्राइएटेड, धारियों वाली होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, दिखती सी बात है हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, एज आई टोल्ड यू इन द स्मूथ मसल्स। एंड नेक्स्ट वी हैव द ब्रांच्ड फाइबर्स। ठीक है, ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं इनमें, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, और इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं। मैं साथ साथ में पिक्चर्स दिखा रही हूँ तो इनको भी आप नोट डाउन करते जाइएगा। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है हार्ट बीट, हार्ट रेट को बैलेंस में रखना, ये इनका सबसे बड़ा फंक्शन है। और ब्लड पंपिंग, ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ये इनका सबसे बड़ा फंक्शन है। ओके, उसके बाद मैंने एक ये छोटा सा जो है चार्ट बनाया है इन तीनों को लर्न करने के लिए, तो इसको आप इस तरीके से अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं। एक ईजी रिविजन के लिए आप इसको बना सकते हैं, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रह जाएगी कि किस तरीके से इनको हम याद रख सकते हैं। और इसी के नीचे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं 3-4, तो पीडीएफ ज़रूर से आप डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैसे और भी चीज़ें पूछी जाती है, बट मेनली जो चीज़ें पूछी जाती है 3-4 क्वेश्चन मैंने ये हाईलाइट किए हैं। तो इसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। अब मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है। ईंट को ईंट से मिलाने के लिए बीच में सीमेंट लगता है, उसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को जोड़े रखने के लिए, टिश्यूज़ को, सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगेन इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड, प्रोटेक्ट एंड सेपरेट डिफरेंट टिश्यूज़। अलग अलग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, सेपरेट करता है, बाइंड करता है, एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ऑर्गन ऑफ द बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्टोरेज है, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और मेन फंक्शन इसका वही जो मैंने बताया, कनेक्शन, कनेक्ट, सपोर्ट, प्रोटेक्ट, टच एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आते हैं इसके टाइप्स पे, तो इसको भी मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी, BACB, बिग एप्पल कैन बाय, आप ऐसा बोल सकते हैं, बिग एप्पल कैन बाय। अब ये बिग एप्पल कैन बाय क्या हुआ? B से ब्लड, A से एडिपोज टिश्यू, C से कार्टिलेज और B से बोन। ठीक है, अब जानते हैं अलग अलग इनके फंक्शंस के बारे में। टाइप्स हैं, जो पहला है ब्लड। ब्लड, दिखती सी बात है, ब्लड का नाम आया तो दिखती सी बात है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होगा, क्योंकि ब्लड हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, फ्लो ऑल ओवर द बॉडी। फंक्शन क्या है इसका? ऑक्सीजन डिलीवर करना, ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड थ्रू आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालेगा, वेस्ट ब्लड जो होगा उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरे जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप इनको भी पढ़ के जाते हैं एग्जाम्स में, अगर आपको पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो अगर आप इस तरीके से भी एग्जाम में नोट्स बनाते हैं तो आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है हमारा, वो फैट स्टोर करता है फैट स्टोरेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। तो दिखती सी बात है, अगर फैट स्टोर करेगा तो ये अंडर द स्किन प्रेजेंट अंडर द स्किन। मोटापा शरीर के अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये फैट स्टोरेशन में एडिपोज टिश्यू। फंक्शन क्या है इसका? एनर्जी स्टोरेशन में हेल्प करता है, मेक बॉडी वार्म, बॉडी को वार्म गर्म रखता है, और हेल्प लाइक अ कुशन। ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, मतलब एक इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कुशन की तरह हेल्प करता है, कुशन की तरह फंक्शन करता है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिपोज टिश्यू।
तो एडिपोज जहाँ भी नाम आए वहाँ आपने फैट याद रखना है, ठीक है। मोटापा, तुम मोटे हो गए हो, ये याद रख सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट वी हैव द कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए क्या है, जहाँ भी कार्टिलेज नाम आए ना, फ्लेक्सिबिलिटी आपने वहाँ याद रखना है। फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, ओके। सॉफ्टर देन द बोन्स, बोन से सॉफ्ट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? नोज में, ईयर में, ट्रैकी में, जॉइंट्स में, ओके। फंक्शन क्या होंगे? फ्लेक्सिबिलिटी देगा, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी देगा। एंड लेस फ्रैक्शन बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में लेस फ्रैक्शन होती है। इफ कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन द बोन्स, फ्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? घर्षण होने की वजह से हड्डियां तो एक दूसरे के साथ मिलकर घिस जाएंगी, ग्रीस ही नहीं रहेगी उनमें, ग्रीस ही नहीं रहेगी तो हड्डियां तो खराब हो जाएगी ना, आदमी तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई दिस कार्टिलेज परफॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। तो जब भी कार्टिलेज आए तो याद रखना फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव द बोन विच इज द लास्ट टाइप ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। ये है मोस्ट हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन जहां भी आए दैट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। स्टोरेज स्ट्रॉन्गर देन द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस से स्ट्रॉन्गर है ये, ओके। फंक्शंस क्या हैं इसके? गिव शेप टू द बॉडी, बॉडी को शेप देगा, ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है स्केलेटल सिस्टम से बनी हुई है, अगर हड्डियां ही नहीं होती शरीर में तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। कि न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं? कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। तो ये चीज़ तो आनी ही चाहिए आपको, ये आप सभी के लिए होमवर्क है। जो साइंस वाला नहीं है उसको भी पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबी में कितनी बोन्स होती हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। गिव सपोर्ट, जैसा कि मैंने बोला न्यूबॉर्न बेबी, अब न्यूबॉर्न बेबी को अगर हम खड़े बिठाएंगे, ऐसे खड़े बोलेंगे होने के लिए, तो वो होगा नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे उसके जो है मसल्स बन रहे होते हैं। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं बोन्स। एंड गिव अटैचमेंट टू द मसल्स, मसल्स जो हमारी बॉडी में हैं उनको भी एक अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बोन एंड द कनेक्टिव टिश्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल टिश्यूज, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, और उसके बाद हमें पढ़ना है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम अर्थवॉर्म की स्टडी करेंगे। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माय स्टडी पाठशाला को ज़रूर फॉलो करें। और लास्ट में मैं एक बार फिर से, खेद है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं वाइट बोर्ड के थ्रू नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो कुछ एक टॉपिक्स मेरे यही ऐसे ही रहेंगे 3-4, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर हाँ, जो मैं उससे रिलेटेड नोट्स बनाऊँगी उसको मैं PDF शेयर कर दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर वहाँ से उसको डाउनलोड करें और वही नोट्स आप बनाएं और उन्हीं को फॉलो करें। धन्यवाद।